शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम और पुराने मेंबर्स को भी अस्सलाम वालेकुम, जो नए आने वाले हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल का आइकन को प्रेस करें। ठीक है, दरअसल इससे होता क्या है, ये चीज़ें एक दूसरे की मोटिवेशन का हिस्सा समझें आप। ये लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन, ठीक है, ये मोटिवेशन का हिस्सा है। एक टीचर एक स्टूडेंट के दरमियान में, स्टूडेंट अपना जो है इस तरीके से रिस्पांस देता है और टीचर अपना पढ़ा के एक मोटिवेशन देता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड है, पार्ट 1। ठीक है, इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे कितने टाइप की टॉप 5 न्यूज़ ऐसी होती हैं जो हाईली इफेक्टेड होती हैं। हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे। टॉप 5 न्यूज़ में जो सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ है वो है सेंट्रल बैंक रेट की। ठीक है, पूरी दुनिया में जो हमारे पास सेंट्रल बैंक्स होते हैं, ठीक है, हर मुल्क का अलग अलग होता है, तो उसमें उनकी जो करेंसीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी एवरी मंथ एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है, डिक्लेयर होता है, मेंशन होता है, शो होता है। ठीक है, न्यूज़ की सूरत में, जो कि इकोनॉमिक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं। अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा रहेगा, ठीक है, तो मार्केट बुल जाएगी, मतलब बुलिश जाएगी, मतलब अप जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट डाउन रहेगा तो मार्केट बेरिश जाएगी, ठीक है, डाउन जाएगी, नीचे जाएगी। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा तो होगा क्या, फिर मार्केट अप भी जा सकती है और डाउन भी जा सकती है। तो ये हर मंथ के अलग अलग डेज में ये न्यूज़ आती हैं सेंट्रल बैंक्स की। तो अब जो हमारे पास सेकंड न्यूज़ है वो है टॉप 5 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ठीक है, जीडीपी की न्यूज़। ये जीडीपी की जो न्यूज़ है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ये इकोनॉमिक हेल्थ को जानने के लिए, किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक हेल्थ को अगर आपने जज करना हो, परफॉर्मेंस को देखना हो, तो ये उसके लिए एक बेहतरीन आपका जो है एक टूल है, इंडिकेटर है। किसी भी कंट्री के जीडीपी रेट को आप देखकर पता लगा सकते हैं कि इसका जो है परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक हेल्थ इसका अच्छा रहा है या बुरा रहा है, बढ़ा है या घटा है। वो आप उसको क्या करेंगे, करंट ईयर को आप लास्ट ईयर से जो है जीडीपी के कंपेयर करेंगे। तो जीडीपी न्यूज़ में अगर हमारा जो एक्सपेक्टेशंस हैं और वो फोरकास्ट उससे ज़्यादा आता है तो वो हमारा एक करेंसी पेयर के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है साबित, और मार्केट एक अच्छा हमें बुल मूवमेंट दिखा सकती है। और अगर इसका पैरेलल अगर हम देखते हैं तो अगर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और फोरकास्ट अगर हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो वो करेंसी के लिए एक बेरिश मूवमेंट साबित हो सकता है। तो जनाब, अभी तो हम ये न्यूज़ वगैरह जो हैं ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम पार्ट 2 फंडामेंटल एनालिसिस जब वीडियो आएगी तो वो उसमें यही सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी। वहाँ पर यही चीज़ आप जो भी यहाँ टॉप 5 बेसिक जो हमारी हाई अलर्ट न्यूज़ होती हैं वो यही होती हैं। और जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे, ठीक है, कि न्यूज़ को रीड कैसे करते हैं, तो यही सब चीज़ें आपको वहाँ पर भी नज़र आएंगी। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात को अपना ऐड करना चाहता हूँ अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को स्टार्ट करने से पहले, कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, उन सब के लिए सजेशन ये है, चैनल का नीचे नेम लिंक आ रहा है, ठीक है, नाम आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करें और आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उन जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बेसिक की बनी हुई है, ठीक है, और फंडामेंटल एनालिसिस की बनी है और जो दीगर बनी हुई हैं, आप उनको वहाँ से स्टडी करें प्रॉपर तरीके से। ठीक है, फंडामेंटल मतलब होता है मतलब न्यूज़ रीडिंग्स वगैरह, ठीक है, और टेक्निकल हमारा जो होता है उसके अंदर एक पूरा एक उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड टेक्निकल एनालिसिस के मूविंग एवरेज वगैरह इंडिकेटर से चेक करना। वो एक लंबी पूरी अब जो है ना एक दास्तान अभी शुरू होगी फंडामेंटल के फ़ौरन बाद। ठीक है, फंडामेंटल न्यूज़ मतलब अब जो न्यूज़ वगैरह का इफेक्ट होता है मार्केट के ऊपर, ठीक है, और जो स्पीचेस वगैरह होती हैं, ठीक है, चाहे वो बिजनेस टाइकून्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट के अपना सेंट्रल बैंक की न्यूज़ हों, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हो, जो न्यूज़ वगैरह होती हैं वो आपका फंडामेंटल न्यूज़ के अंदर आता है। उनको सब सारा जितना भी उसका स्ट्रक्चर और उसका जितनी भी डेटा होता है। तो मार्केट 2 तरह से हम एनालाइज करते हैं, नंबर 1 टेक्निकल, नंबर 2 फंडामेंटल। तो जनाब, हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ वापस। टॉप 5 फंडामेंटल न्यूज़ में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो होती है वो CPI की भी होती है, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप अपना जो हिस्ट्रिकल प्राइस रेंज या हिस्ट्रिकल प्राइस डेटा को देखते हुए इन्फ्लेशन जो रेट होता है हमारा उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको जांचा जाता है। एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं मिसाल के तौर पर कि एक कंज्यूमर को गुड्स परचेज़ करने के लिए, बकेट्स ऑफ गुड परचेज़ करने के लिए पहले कितना पैसे देने पड़ते थे, ठीक है, वही सेम प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए, और अब कितने देने पड़ते हैं। क्योंकि अगर CPI बढ़ता है तो वो करेंसी पेयर्स के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है।
जब भी सीपीआई रिलीज़ किया जाता है उस टाइम पे तमाम सेंट्रल बैंक इस रिलीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसी के हिसाब से अगर सीपीआई बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़े, तो बैंकिंग सेक्टर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाता है ताकि दोनों में एक बैलेंस रहे, सीपीआई इन्फ्लेशन और बैंक इंटरेस्ट रेट में। तो सीपीआई अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो एक करेंसी पेयर्स के लिए एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। और सीपीआई अगर हमारा घटेगा तो उसके साथ साथ जो है बैंकिंग इंटरेस्ट रेट भी घटेगा और वो करेंसी के लिए एक बैड इम्पैक्ट साबित हो सकता है। तो जनाब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर की, ठीक है। इसके अंदर हम दो चीज़ों को स्टडी करेंगे। नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, और दूसरा जो सबसे बड़ी न्यूज़ है इसके अंदर एनएफपी न्यूज़ है। तो अगर किसी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो वो हमें करेंसी पेयर के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यानी अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट रेट घटता है, और इसी तरीके से हमें जो है बैंकिंग इंटरेस्ट रेट भी जो है घटता हुआ दिखेगा। और इकोनॉमिकली भी ये सही नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका बढ़े। फोरकास्ट के लिहाज से अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता है तो वो करेंसी के हवाले से जो एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट साबित हो सकता है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका बढ़ता है तो वो करेंसी पेयर के लिए एक नेगेटिव साइन बन सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो है नॉन फॉर्म पेरोल, एनएफपी न्यूज़ कहते हैं इसे। बेसिकली ये न्यूज़ आपको जो है यूएस में ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। तो यूएस में जितने भी फार्मर्स हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं या फार्मर्स हैं, उनको छोड़कर बाकी जितने भी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं वहाँ पर, ठीक है, जो लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, तो जॉब्स अगर बढ़ें वहाँ पर तो आप कह सकते हैं एनएफपी पॉजिटिव आया है। और जॉब्स अगर घट जाएं, कम हो जाएं, तो आप कह सकते हैं एनएफपी पॉजिटिव नहीं आया, तो उसका इम्पैक्ट करेंसी के ऊपर फिर बैड होगा। तो जनाब हम अपना लास्ट जो है फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। जो टॉप न्यूज़ है एफओएमसी, इसका मतलब है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग। तो इसमें होता क्या है कि तमाम फाइनेंशियल सेक्टर्स, ठीक है, और सेंट्रल बैंक, ठीक है, तमाम जितने भी हैं वो एवरी मंथ बेसिस पर एक मीटिंग कॉल करते हैं और उसमें डिस्कशन करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि लास्ट ईयर और करंट ईयर में जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या रही और क्या है अभी, और इस चीज़ के ऊपर डिबेट की जाती है कि फ्यूचर में किस तरह से इकोनॉमी को अच्छा किया जा सकता है। इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाता है, अलग अलग पॉलिसीज़ एंड रूल्स को अप्लाई किया जाता है जिससे इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाया जा सके। अगर एफओएमसी न्यूज़ पॉजिटिव रहती है तो वो करेंसी पेयर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा, और अगर नेगेटिव रहती है तो नेगेटिव इम्पैक्ट। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने लेक्चर सुना, समझा, देखा, और पार्ट 2 लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।